ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादय चेत एते निरावृतं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति युगत भगवतत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे जन्माज्ञस्य यतो अन्यतो विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमिदा यथा विन्मयो यत्रं त्रिसर्गुंसां ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितो कैटभको नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किमुआ परेरीश्वरं संघोरुध्यति कृतिभिः सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भुवि भावुक सच्चिदानन्दरूपाय विस्तुतपत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहगृतांगं मामुद भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतोऽस्मि अनाथं मुक्तर्थं भवसागरे मनोरथो मधुव्योम सफलम सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधव्यं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादव्यस्त विजायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्त्वमयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयु तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मद्मितं तत्रादरो नापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 और अध्याय संख्या 3। टाइटल है श्री शिव द्वारा सती का संवाद, श्री शिव तथा सती का संवाद। श्लोक संख्या 1 पढ़ना है। पहले मैं स्टोरी बताना चाहूंगा कि कल स्टोरी यहाँ पे समाप्त हुई थी कि जो है दक्ष यज्ञ कर रहा था, उसमें भगवान शिव और ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता आए थे, सारे ऋषि महात्मा भी आए थे वहां से, ठीक है ना, देवलोक से और अलग अलग अपने ऋषि लोक से। तो क्या हुआ कि दक्ष ने जब यज्ञ शाला में प्रवेश करता है तो उसका इतना चमक था कि उसके प्रभाव को देखकर सभी लोग जो है सभा में खड़े हो जाते हैं, सारे देवी देवता और सारे ऋषि महात्मा, लेकिन ब्रह्मा और शिव खड़े नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी दक्ष के पिता हैं और शिव जी महादेव हैं, देवों के देव हैं, सारे ऋषियों में और देवों में सबसे प्रधान देवता है। तो इन्होंने उचित नहीं लगा इनको कि खड़ा होना है मैं। लेकिन दक्ष के ये दामाद भी थे शिव जी, क्योंकि दक्ष की पुत्री जो 16वीं पुत्री थी सती, उससे विवाह हुआ था भगवान शिव का। तो उसको इससे मतलब नहीं था कि महादेव हैं और देवों के देव हैं, उसको ये लगता था कि हमारा दामाद है तो हमारा रिस्पेक्ट करेगा। अभी वो सिंहासन पर बैठा नहीं तब तक भगवान शिव अपने यथास्थान बैठे हुए थे, खड़े नहीं हुए सम्मान देने के लिए। और ब्रह्मा जी पिता हैं उसके, तो ब्रह्मा जी ने नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, वो पिता हैं तो उनसे आशीर्वाद लिया दक्ष ने, उसके बाद सिंहासन पर बैठा। लेकिन शिव जी नहीं खड़े हुए, इसके ये उसको अपना अपमान लगा और भरी सभा में शिव जी का अपमान करता है। ये अपमान को देखकर जो है, जो नंदीश्वर भगवान शिव का जो सवारी है बैल, वो क्या होता है, वो श्राप, पहले वो भी प्रतिकार करता है। फिर जो है दक्ष की सभा में बैठे ब्राह्मण जो है श्राप देना शुरू करते हैं भगवान शिव के गणों को। जब नंदीश्वर ने प्रतिकार किया, उसका मतलब जवाब दिया, तो सारे ब्राह्मण जो खासकर भृंग मुनि जो थे, दक्ष के जो ब्राह्मण उस पूरे समाज में जो सबसे सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण थे, उन्होंने श्राप देना शुरू किया शिव के गणों को। तो शिव के गणों में नंदीश्वर भी श्राप का प्रतिकार करना शुरू किया। इस तरह से श्राप
और श्राप का प्रतिकार सुनकर जो है दक्ष और शिव जी दोनों सभा से बाहर निकल जाते हैं। जब सभा से बाहर निकल जाते हैं तो क्या होता है कि जो है उसके बाद भी ब्राह्मणों ने यज्ञ बंद नहीं किया। यज्ञ चलता रहा। वो यज्ञ किसके लिए था? पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए। लाइट आ गई। तो इस तरह से पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए वो यज्ञ शुरू हुआ, ठीक है ना। तो यज्ञ समाप्त हुआ, 1000 सालों तक वो यज्ञ चला। उसके बाद यज्ञ समाप्ति पर अभिष्ट फल मिला। अब इसमें आगे जो है शिव और सती जी का संवाद होता है, ठीक है ना। इसमें पहला श्लोक है, मैत्रेय उवाच सदा विद्वेष्व तोरेवं कालो वे दृढ़ माणयो जामातु स्वसुरो यापि सुमहानति चक्र में। मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार से जमाता शिव तथा ससुर दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। जमाता मतलब दामाद। भगवान शिव दामाद थे, ससुर दक्ष थे, और सती उनकी पुत्री थी। यही सती इस जीवन में शरीर त्यागती है और अगले जीवन में हिमालय की पुत्री बनती है और भगवान शिव की फिर से अर्धांगिनी बनती है। बोलते हैं, पिछले अध्याय में विदुर ने मैत्रेय से प्रश्न किया था कि शिव तथा दक्ष के बीच में इतनी मनोमालिन्य कलह का क्या कारण था। दूसरे प्रश्न में दक्ष तथा उनके दामाद के बीच में होने वाले इस कलह से सती ने अपना शरीर नष्ट क्यों कर लिया। ये दो क्वेश्चन जो है पूछा था विदुर ने मैत्रेय ऋषि से। तो मैत्रेय ऋषि ने इसका पहले क्वेश्चन का जवाब पहले अध्याय में दिया, और दूसरे क्वेश्चन का कि सती ने अपना शरीर क्यों त्याग दिया, इसके बारे में बता रहे हैं कि दामाद के बीच होने वाले इस कलह से सती ने अपना शरीर क्यों नष्ट कर दिया। सती द्वारा शरीर त्याग का मुख्य कारण यह था कि दक्ष ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ किया। दक्ष ने वो यज्ञ समाप्त कर लिया, 1000 सालों तक चला वो यज्ञ। अब फिर से दक्ष क्या करता है, फिर से दूसरा यज्ञ शुरू करता है। जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो सभी देवताओं को, विशेषतः ब्रह्मा शिव और अन्य देवताओं इंद्र और चंद्र को आमंत्रित किया जाता है। वे सम्मिलित होते हैं। एक घर में छोटा भी अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें क्या होता है, भगवान विष्णु का आह्वान करके सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है। जो भी हम घर में अपने संस्कार कराते हैं तो ब्राह्मण मंत्र पढ़ कर क्या करते हैं, सारे देवी देवताओं को, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव और जो भी है स्वयं भगवान विष्णु को मंत्रों की सहायता से आह्वान करके उपस्थित किया जाता है। अग्नि के माध्यम से उनको हवन का की हवि चढ़ाई जाती है, या फिर भोग लगाया जाता है भगवान विष्णु को। फिर वो प्रसाद जो है देवताओं को वितरित किया जाता है। देवता स्वयं ही प्रसाद ले लेते हैं जब भगवान प्रसाद स्वीकार कर लेते हैं तो इस तरह से जब दक्ष यज्ञ शुरू कर लेता है तो सभी देवताओं को, खासकर ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं को बुलाना चाहिए। इंद्र और चंद्र को आमंत्रित किया जाता है। ये सभी सम्मिलित होते हैं। यद्यपि प्रत्येक यज्ञ में भगवान विष्णु को ही तुष्ट करना होता है। कहा जाता है कि जब तक सब देवता उपस्थित न रहें तब तक कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता है। लेकिन दामाद तथा ससुर के बीच में तनाव होते हुए भी दक्ष ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ कर दिया, जिसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। ब्रह्मा ने दक्ष को मुख्य प्रजापति के रूप में नियुक्त किया था और वह ब्रह्मा जी का पुत्र था। अतः उसका पद बहुत ही सर्वश्रेष्ठ था, जिससे उसको बहुत ही घमंड हो गया था। तो अभिमान के कारण उसने भगवान शिव को जो है अपने वहां दूसरे यज्ञ में बुलाना उचित नहीं समझा। और ब्रह्मा जी ने इसको दक्ष प्रजापति के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया था कि आगे प्रजा का निर्माण करेगा और प्रजा के मंगल के लिए कार्य करेगा, ठीक है ना। ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि का क्रिएशन करना। तो सृष्टि का क्रिएशन ब्रह्मा जी अपने ही शरीर से उत्पन्न करके स्वयंभू मनु और शत्रुपा को सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाया उन्होंने। स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा सेट तैयार किया। उससे पहले जो भी पुत्र ब्रह्मा जी प्रकट करते अपने शरीर से, वो सारे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, शत्रुपा और स्वयंभू मनु, एक ही दो जोड़ा, एक स्त्री और पुरुष का बनाया। और उससे जो है आगे संतति पैदा करना शुरू किया। उससे सृष्टि का आगे क्रिएशन, मतलब आगे जनरेशन बढ़ता गया। तो इस तरह से दक्ष को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। दक्ष प्रजापति, प्रजापति मतलब प्रजाओं का पति, जो प्रजा का निर्माण कर सके और आगे बढ़ा सके प्रजा को। तो दक्ष अब क्या करता है, अपने उच्च पद के अभिमान के कारण वो क्या करता है कि शिव जी को अपने सभा में नहीं बुलाता, दूसरे यज्ञ में शिव जी को आमंत्रित नहीं करता है। बोलते हैं, यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिनाम प्रजापतीनाम सर्वेशाम मादिप्यत्य संयोग अभवत। ब्रह्मा ने जब दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो दक्ष गर्व से फूल उठा। अब दक्ष को पूरा ब्रह्मा जी ने चार्ज दे दिया। जब चार्ज मिलते ही वो क्या हुआ, अभिमानी हो गया। और क्या बोलते हैं कि यद्यप दक्ष शिव जी के प्रति ईर्ष्या द्वेष तथा शत्रु भाव से पूर्ण था,
तथापि उसे समस्त प्रजापतियों का अधीक्षक नियुक्त कर दिया गया। इससे उसका अतीव गर्व हो गया। जब मनुष्य को अपनी भौतिक संपदा का गर्व हो जाता है तो वह कोई भी आपदाजनक कार्य कर सकता है। अतः दक्ष ने झूठी प्रतिष्ठा के बल पर कार्य किया। इस अध्याय में इसी का वर्णन है। इस अध्याय में दक्ष ने क्या झूठी प्रतिष्ठा के बल पर जो कार्य किया उसी का वर्णन है। उसने झूठी प्रतिष्ठा के बल पर क्या किया, सारे देवी देवताओं को तो आमंत्रित किया, लेकिन जो देवताओं के मुखिया हैं महादेव जी, उनको आमंत्रित नहीं किया। बोलते हैं दक्ष ने वाजपेयी नामक यज्ञ प्रारंभ किया और उसे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा जी का समर्थन तो प्राप्त होगा ही। अतः उसने एक महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति सव कहते हैं। तो उसने बृहस्पति सव नामक एक यज्ञ किया और उसको पूर्ण विश्वास था कि ब्रह्मा जी हमारे यज्ञ में आएंगे और समर्थन करेंगे। बोलते हैं वेदों में स्तुति की गई कि बृहस्पति सव नामक यज्ञ करने के पूर्व वाजपेयी यज्ञ संपन्न होता है। वाजपेयी यज्ञ करने से पहले बृहस्पति सव नामक यज्ञ करना होता है। किंतु दक्ष ने इन यज्ञों को करते समय शिव जैसे महान भक्तों की उपेक्षा की। वैदिक शास्त्रों के अनुसार देवता यज्ञ में सम्मिलित होने तथा आहुति में भाग लेने के अधिकारी हैं, किंतु दक्ष उनकी अपेक्षा उपेक्षा करना चाह रहा था। सभी यज्ञों का अभिष्ट भगवान विष्णु को तुष्ट करना होता है, किंतु विष्णु में उनके सभी भक्त भी आते हैं। अतः ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता भगवान विष्णु के आज्ञाकारी दास हैं। अतः इनके बिना विष्णु कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। किंतु दक्ष को अपने पद का घमंड हो गया था, अतः वह ब्रह्मा तथा शिव को इस यज्ञ से यह सोचकर वंचित रखना चाह रहा था कि यदि कोई विष्णु को प्रसन्न कर ले तो फिर उसके अनुयायियों को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु विधान ऐसा नहीं है। विष्णु चाहते हैं कि पहले उनके अनुयायी तुष्ट हों। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मद भक्त पूजिता अविधिकाम, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ मानी जाती है। इसी प्रकार से शिव पुराण में कहा गया है कि पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि भगवान विष्णु को आहुति प्रदान करना है, किंतु उससे भी श्रेष्ठ है कृष्ण के भक्तों की पूजा करना। इस प्रकार यज्ञों में शिव की उपेक्षा करना समुचित न था। तो इस प्रकार दक्ष ने क्या किया, उस यज्ञ में जो वाजपेयी यज्ञ संपन्न किया, उसके बाद उसने बृहस्पति सौ नामक यज्ञ करना था, लेकिन सारे देवताओं को बुलाया और यहाँ तक कि उसका मानना यह था कि भगवान विष्णु और जो प्रसन्न हो जाएंगे तो यज्ञ संपन्न हो जाएगा। लेकिन भगवान का क्या कहना है कि जब तक हमारे भक्तों की यथा योग्य पूजा नहीं होती है तब तक मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। और ब्रह्मा जी और शिव जी और इस तरह के जो देवता हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता भगवान के आज्ञाकारी दास हैं। भगवान की आज्ञा से सब कुछ कार्य करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय सब भगवान कृष्ण ही विष्णु ही अपना विस्तार करके सतोगुण धारण करके विष्णु के फॉर्म में आते हैं, रजोगुण धारण करके ब्रह्मा जी के रूप में आते हैं और तमोगुण धारण करके भगवान शिव के रूप में आते हैं। और संहार क्या बोलते हैं कि जो है सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, पालन भगवान विष्णु करते हैं सतोगुण को धारण करके, और शिव जी तमोगुण को धारण करके संहार करते हैं। लेकिन दक्ष को इतना सब पता नहीं था। वो अभिमान में फूला हुआ था कि ब्रह्मा जी ने मुझे चार्ज दे दिया है, अब मैं अपने हिसाब से अपना कार्य करूंगा। देखो भगवान की सेवा के लिए इससे लेसन हमें ये मिलता है कि जब भी हमें कुछ पोस्ट या पोजीशन या भगवान के लिए धन या बहुत सारी चीजें भौतिक ऐश्वर्य हमें मिलता है, तो उस व्यक्ति को और विनम्र हो जाना चाहिए और वैष्णव सेवा करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक से यही लेसन मिलता है कि जब व्यक्ति के पास भौतिक ऐश्वर्य हो या पद और प्रतिष्ठा हो, तो उस पद प्रतिष्ठा या भौतिक ऐश्वर्य का उपयोग क्या करे, भगवान की सेवा में करे, न कि अपने गर्व का पोषण करने में। जब हम अपने भौतिक पद प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य का जो भोग खुद न करके और भगवान की सेवा में और भक्तों की सेवा में लगाएंगे तो उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, जो कि दक्ष ने यहाँ पर नहीं किया। क्या किया, परम वैष्णव भगवान शिव का अपमान किया इसने। तो कोई भी हम यज्ञ क्रिया या चाहे जो भी हम संपन्न करते हैं, उसका मात्र एक उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है। हमारे अंदर गर्व ना है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, विनम्रता धारण करना चाहिए। जब तक हम तृणाद अपनी सुनी चेना तरोर अपनी सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि, मतलब तृण से भी ज्यादा विनम्र और वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु नहीं होंगे तब तक जो है निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन नहीं हो पाएगा, संकीर्तन यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा। अब दक्ष सोचो कि प्रजापति हम लोग तो बहुत ही तुच्छ जीवात्मा है, एक छोटे मोटे, मतलब भगवान की नजर में कुछ नहीं होंगे, ये लगता है दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं होगा। ठीक है ना, दक्ष प्रजापति है, पूरे सृष्टि का मतलब क्रिएशन करने वाला ब्रह्मा जी का पुत्र, लेकिन इनकी ऐसी मेंटालिटी थी।
और इस तरह से वैष्णव अपराध भगवान शिव के प्रति करते हैं। बोलते हैं कि मेरे भक्तों की पूजा मुझसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से शिव पुराण में कहा गया कि पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि विष्णु को आहुति प्रदान करना है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ है कृष्ण के भक्तों की पूजा करना। भगवान की पूजा से श्रेष्ठ यहाँ पर भक्तों की पूजा बता रहे हैं। इस प्रकार यज्ञों में शिव की उपेक्षा करना समुचित न था। बोलते हैं तस्मिन् ब्रह्मर्षे सर्वे देवर्षि पितृदेवताम आसक्तकृत स्वसन्य नास्त्य पत्न्यश्च स भर्तिका। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में अनेक ब्रह्मर्षि मुनि पितृकुल के देवता अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उनमें सम्मिलित हुए। जब यज्ञ शुरू हो गया तो यज्ञ शुरू होने से ब्रह्मर्षि मुनि पितृकुल के देवता अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत होकर अपनी अपनी पत्नियों सहित उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आने लगे। बोलते हैं किसी भी शुभ अवसर पर, चाहे ब्याह हो, यज्ञ हो या पूजा हो, विवाहित स्त्रियों स्त्रियों के लिए आना बहुत ही शुभ माना जाता है कि वे अच्छे अच्छे आभूषण वस्त्रों और अंगरागों से अलंकृत होकर उस मांगलिक चिन्ह के साथ उस शुभ उत्सव में सम्मिलित हों। मतलब स्त्रियों का श्रृंगारित होकर और उत्सव में सम्मिलित होना बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी उत्सव में, चाहे वो विवाह क्रिया हो या यज्ञ हो या फिर पूजा हो या कोई भी अनुष्ठान हो उसमें। बोलते हैं उस बृहस्पति सव नामक महान यज्ञ में स्वर्ग की अनेक स्त्रियां अपने अपने देवर्षि राजऋषि और देव पत्नियों के साथ एकत्रित हुई। सारी स्वर्ग की देवियां उस यज्ञ में पार्टिसिपेट करा हुई, अपने पतियों के साथ एकत्र होकर और उसमें भाग लिया। इस श्लोक में विशेष रूप से उल्लेख है कि वे अपने अपने पतियों के साथ आई, क्योंकि जब स्त्रियां अच्छी तरह अलंकृत होती हैं तो उनके पति और अधिक मुद्रित होते हैं। देव तथा मुनियों की पत्नियों की सज्जा, उनके आभूषण, वेशभूषा और ऋषि मुनियों की प्रसन्नता, ये सब उस उत्सव के मांगलिक चिन्ह थे। इस तरह से जो भी उत्सव मनाया जाता है उसमें जब इस तरह से व्यक्ति, जब माताएं स्त्रियां जो है अलंकृत होकर आती हैं और उनके पति उनको देखकर और प्रसन्न होते हैं, देवी देवता और सारे जब इस तरह से वस्त्र आभूषण पहन के सारे ऋषि मुनि बहुत ही उस मांगलिक कार्य को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। बोलते हैं दक्ष कन्या साध्वी सती के ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना। उसने पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं में स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां, जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर, कानों में कुंडल और गले में लॉकेट युक्त हार से अलंकृत होकर जा रही हैं, वे अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली। अब दक्ष ने सबको तो इनविटेशन दे दिया, सारे देवी देवताओं को और सारे सारे लोगों को, लेकिन अपनी पुत्री सती को नहीं दिया और भगवान शिव को नहीं दिया जो उनकी पत्नी है। तो सती को ये पता लग गया, क्योंकि सारे देवी देवता उसी आकाश मार्ग से जा रहे थे उनके सामने से ही। तो सती माता को पता लगा कि दक्ष, मतलब हमारे पिता ने जो यज्ञ रखा है, मतलब यज्ञ जो अनुष्ठान करना है उनको, उसमें ही सारे देवी देवता जो है अपनी पत्नियों के साथ तैयार होकर जा रहे हैं। तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। तो देखती है कि सुंदर पत्नियां, जितनी भी स्वर्ग की स्त्रियां हैं, सब अपने सुंदर, स्वर्ग के निवासी सब सुंदर पत्नियों के साथ, जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर, कानों में कुंडल और गले में लाकट युक्त हार से अलंकृत होकर जा रहे थे सब। ये दृश्य देखकर सती क्या करती हैं, अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली, भगवान शिव के पास जाती है, जिसका नाम यहाँ पर भूतनाथ बताया गया। बोलते हैं ऐसा लगता है कि शिव जी का निवास स्थान इस लोक में न होकर कहीं बाह्य अंतरिक्ष में है। यथा विभिन्न दिशाओं में इस लोक की ओर आते हुए विमानों को सती कैसे देख पाती। तो सभी देवी देवता विमानों पर चढ़कर जो है दक्ष प्रजापति के वहां जा रहे थे, जो यज्ञ संपन्न हो रहा था, और सब बातें कर रहे थे। तो सती माता ने सुना कि हमारे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और उसी में सारे लोग, सारे देवी देवता जा रहे हैं श्रृंगारित होकर। बोलती है कि विमानों को सती कैसे देख पाती, और विमान के यात्रियों को दक्ष के द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ के संबंध में बातें करते हुए सुनकर कैसे सुन सकती थी। सती को यहाँ पर दाक्षायणी कहा गया है, क्योंकि वह राजा दक्ष की पुत्री थी। उपदेववर से तात्पर्य है कि निम्न श्रेणी के देवता यथा गंधर्व, किन्नर, उरग, जो वास्तव में देवता न होकर देवताओं तथा मनुष्यों के बीच की श्रेणी के प्राणी होते हैं, वे भी विमानों से आ रहे थे।
उनके निवास स्थान के पास से जा रहे थे। यहाँ पर स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों की वेशभूषा और उनकी शारीरिक गठन का सुंदर वर्णन मिलता है। उनके नेत्र चंचल थे, उनके कुंडल और अन्य आभूषण चमचमा रहे थे। वे एक से एक सुंदर वस्त्र धारण किए थे। उन सबों ने अपने हारों में विशेष लॉकेट लगा रखा था। प्रत्येक स्त्री अपने पति के साथ थी। इस प्रकार वे इतनी सुंदर लग रही थी कि सती की भी इच्छा हुई कि वे भी उसी प्रकार सज्जित होकर अपने पति के साथ यज्ञ में जाए। यहाँ स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का वर्णन था। तो इस श्लोक के माध्यम से स्त्रियों का एक स्वभाव होता है श्रृंगारित करना अपने को और उत्सव में भाग लेना। लेकिन सती माता को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि पिता ने उनको इनविटेशन नहीं दिया। सारे स्वर्ग के देवी देवता अपने पत्नियों के साथ जा रहे थे। ये दृश्य देखकर सती माता को बहुत ही हैरानी हुई। बहुत ही सुंदर वस्तु से अलंकृत होकर विशेष हार और लॉकेट पहन के सारी स्त्रियां जो है देव स्त्रियां अपने पति के साथ उस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए सब जा रही थी। और इतना सुंदर दृश्य था कि सती देवी देखकर उनके अंदर भी इच्छा हुई कि मैं भी श्रृंगारित होकर अपने पति के साथ उस यज्ञ में पार्टिसिपेट करती हूँ भगवान शिव के साथ। अब इसमें बता रहे हैं कि सत्युवाच प्रजापतस्ते स्वसुरस्य संपतम निर्यापितम यज्ञ महोत्सवम किलम वयम च तत्राभिसराम बामुते यथा यज्ञथितामि बुधा व्रजंती ही। सती ने कहा, हे प्राण प्रिय भगवान शिव, इस समय आपके ससुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चल सकते हैं। तो सती ने अपने पति भगवान शिव से बोला, हे प्राण प्रिय शिव, इस समय अब आपके ससुर जो दक्ष हैं वो महान यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। सभी देवता आमंत्रित होकर वहां जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चलें। सती को अपने पति तथा पिता के मध्य चल रहे तनाव का पता था। फिर भी सती ने अपने पति से कहा कि चूंकि उसके घर में यज्ञ संपन्न हो रहा है, इतने सारे देवता उसमें पार्ट जा रहे हैं, अतः वह भी जाना चाहती है, किंतु अपनी इच्छा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं कर सकती थी। अतः उसने अपने पति से कहा कि यदि वे जाने के इच्छुक हों तो वह भी उनके साथ चल सकती है। कहने का तात्पर्य है कि उसने अपनी इच्छा अत्यंत विनय पूर्वक अपने पति के समक्ष व्यक्त किया। इस तरह से सती देवी अपनी इच्छा को अपने पति भगवान शिव के सामने रखती हैं कि अगर जो आपकी इच्छा हो तो हम लोग भी चल सकते हैं। सारे देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। आगे बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें और सभी संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा अरे क्या करूं? प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करके आपके साथ इस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। बोलती हैं कि मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने आई होंगी। इस इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। मैं भी अपने पति द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करके उस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। इस तरह से भगवान शिव से वो अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं कि हमारी जितनी भी बहनें हैं सभी उस उत्सव में भाग लेने के लिए आई होंगी। तो सती माता की 16 बहनें थी, टोटल मिलाकर 16 बहनें थी। और सबसे छोटी पुत्री थी दक्ष की, जिसका विवाह भगवान शिव से हुआ। बोलते हैं ये स्त्रियों का स्वभाव है कि आभूषणों तथा वस्त्रों से अलंकृत होकर अपने पतियों के साथ सामाजिक उत्सव में जाना चाहती हैं। वहां अपने इष्ट मित्रों और संबंधियों से मिलती हैं। इस प्रकार जीवन का आनंद उठाती हैं। यह कोई विलक्षणता नहीं है क्योंकि भौतिक सुख का मूलाधार स्त्रियां हैं। इसलिए संस्कृत में स्त्री शब्द प्रयुक्त मिलता है जिसका अर्थ है कि वह जो भौतिक सुखों भोग के क्षेत्र को विस्तारित कर देती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है स्त्रियों का स्वाभाविक नेचर है कि वो आभूषणों और वस्त्रों से अलंकृत होकर अपने पति के साथ सामाजिक उत्सव में जाना चाहती हैं। ये माताओं का एक नेचर होता है। वहां पर अपने इष्ट मित्रों और संबंधियों से मिलना चाहती हैं और इस प्रकार जीवन का आनंद उठाती हैं। यह कोई विलक्षणता नहीं है क्योंकि भौतिक सुख का मूलाधार स्त्री होती है। और जो पुरुष के पास पुरुष के साथ स्त्री ना हो तो उसको कुछ कार्य करने की इच्छा ही नहीं होगी। ये सारे कार्य जो हैं, जो उसमें पार्टिसिपेशन करना है, धन कमाना है या भौतिक रूप में अपना विस्तार करना है, ये पुरुष बस स्त्री के संसर्ग में आने से करता है। नहीं तो भौतिक कार्य करने के लिए पुरुष बना ही नहीं। मैं आपको क्लियर बताऊंगा। वैसे स्त्री के टच में आने से मतलब गृहस्थ आश्रम में जाने मात्र से ये सारी इच्छाएं उसके अंदर जागृत होती हैं।
बोलते हैं वो जो भौतिक सुख भोग के क्षेत्र को विस्तारित करती है उसी का अर्थ स्त्री होता है। स्त्री मतलब भौतिक सुख भोग के क्षेत्र को विस्तारित करना। भौतिक जगत में स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण होता है, बद्ध जीवन की यही व्यवस्था है। व्यक्ति जब स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से आकर्षित होती है, वहीं से जीवन बद्ध अवस्था शुरू होती है मनुष्य की। उससे पहले दोनों जो है मुक्त जीवात्मा होते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। लेकिन जब दोनों में आकर्षण शुरू होता है, वहीं से बद्धता शुरू हो जाती है। और हम सबको अनुभव होगा, बैचलर लाइफ में सबको अनुभव होगा कि कितना स्वतंत्र जीवन था। जब तक व्यक्ति पारिवारिक जीवन स्वीकार नहीं करता है, तब तक उसका जीवन कितना स्वतंत्र होता है। और जैसे ही पारिवारिक जीवन स्वीकार करता है, वैसे ही बद्ध अवस्था में आ जाता है। स्त्री की भी स्वतंत्रता छीन जाती है, पुरुष की भी स्वतंत्रता छीन जाती है। बोलते हैं स्त्री पुरुष को आकृष्ट करती है, और इस प्रकार सांसारिकता, जिसमें घर संपत्ति संतान मित्रता इत्यादि सम्मिलित है, बढ़ती जाती है। और भौतिक आवश्यकताएं घटने के बजाय बढ़ती ही जाती है, और मनुष्य भौतिक भोग में फंस जाता है। किंतु शिव जी भिन्न थे, इसलिए उनका नाम शिव है। वे भौतिक भोग से आकृष्ट नहीं हुए, यद्यपि उनकी पत्नी सती एक महान जननायक प्रजापति की पुत्री थी, और ब्रह्मा के कहने पर शिव को दी हुई थी। शिव को कोई चाह न थी, किंतु राजा की कन्या होने के नाते सती सुख भोग चाहती थी। वह भी अपने अन्य बहनों के समान अपने पिता के घर जाना चाहती थी, वहां सबसे मिलकर सामाजिक जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। यहाँ पर उसके विशेष रूप से संकेत किया गया है कि वो अपने पिता से प्राप्त आभूषण पहनकर सुसज्जित होना चाहती थी। उसने यह नहीं कहा कि वह पति से प्राप्त गहने पहनकर सुसज्जित होना चाहती है, क्योंकि उसके पति सभी मामलों के प्रति उदासीन थे। तो सती देवी ने भगवान शिव के सामने प्रस्ताव रखा कि मुझे क्या करना है, अपने सारे रिलेटिव से और जितने भी हमारे जानकार हैं सबसे मिलना, भाइयों से और जो बहनों से जो भी। और यहाँ पर स्त्री के स्वभाव का वर्णन किया गया है कि स्त्री क्या करती है, पुरुषों के लिए को आकृष्ट करके और सांसारिकता को बढ़ाती है, घर संपत्ति संतान मित्रता आदि में सम्मिलित करती है उसको, और भौतिक आवश्यकताओं को घटने नहीं देती है, बल्कि और बढ़ाती जाती है। लेकिन भगवान शिव के साथ ऐसा नहीं था। शिव जी बिल्कुल भिन्न थे उससे। जो भौतिकतावादी सांसारिक लोग हैं, भगवान शिव की स्थिति हम सबको पता है कि भगवान शिव जो है महादेव हैं, और एक बार समाधि लगाते हैं तो 88,000 सालों पे समाधि लगाते हैं, भगवान संकर्षण का ध्यान करते हैं। 88,000 साल एक बार ध्यान में बैठे रुद्राक्ष की माला पकड़कर, तो 88,000 सालों तक उस ध्यान को तोड़ते नहीं है। समाधि में राम का नाम और संकर्षण का ध्यान। सोच लो कितना स्ट्रांग साधना है भगवान शिव की। यूं ही सृष्टि का संहार नहीं करते हैं। 88,000 साल तक बिना कुछ भटके हुए भगवान की दिव्य साधना, भगवान का ध्यान चिंतन और नाम जप रुद्राक्ष की माला पर। ये है भगवान शिव की स्थिति। यहाँ 2 मिनट ध्यान लगाना हो तो आदमी का मन भटक जाएगा। और 88,000 साल कितना बड़ा होता है टाइम। तो इस तरह से भगवान शिव भौतिक भोग से आकृष्ट नहीं हुए, यद्यपि उनकी पत्नी सती एक महान जननायक प्रजापति की पुत्री थी। ब्रह्मा के कहने पर शिव जी से विवाह हुआ था उनका, सती देवी का। शिव को कोई चाह न थी, किंतु राजा की कन्या होने के नाते सती सुख भोग चाहती थी। वह भी अपने अन्य बहनों के समान अपने पिता के घर जाना चाहती थी, वहां सबसे मिलकर सामाजिक जीवन का आनंद उठाना चाह रही थी। यहाँ पर उसको विशेष रूप से संकेत किया गया कि वो अपने पिता से प्राप्त आभूषण पहनकर सुसज्जित होना चाहती थी, क्योंकि भगवान शिव ने कोई विवाह के समय कोई आभूषण नहीं दिया था। वो तो उनके गढ़ बस चले गए थे, जितने भी भूत प्रेत थे सब भगवान शिव के आगे नृत्य कर रहे थे। जब विवाह हुआ, जब बारात पहुंची दरवाजे पर, तो जितने भी भूत गण आगे नाच रहे थे भगवान शिव के, वो देखकर सब जो है जो ससुराल पक्ष के लोग थे भगवान शिव के, सबने दरवाजा बंद कर दिया। तो भगवान विष्णु ने देखा कि ये क्या होगा, तो जो है बाराती के आने मात्र से सारे लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। अब क्या होगा। तो फिर भूत प्रेतों को पीछे किया गया और देवता लोग आगे गए। फिर मंगल गीत गाया, तब जाके दरवाजा खोला उन्होंने। और इस तरह से भगवान शिव का विवाह पार्वती से होता है। आगे इसी स्टोरी में आएगा कि पार्वती माता से भगवान का सेकंड टाइम विवाह होता है। पहले सती से होता है, जो दक्ष की पुत्री थी, और फिर हिमालय की कन्या पार्वती से विवाह होता है।
बता रहे हैं यहाँ पर कि उनके पति इस मामले में उदासीन थे, क्योंकि पति से प्राप्त गहने पहनकर सुसज्जित होना चाहती थी, लेकिन पति इस मामले में उदासीन थे। पति ने कोई गहने नहीं दिए थे उनको। उन्हें इसका ज्ञान नहीं था कि पत्नी को किस प्रकार सजावट उत्सवों में भाग लेना चाहिए। भगवान शिव को यह भी ज्ञात नहीं था कि पत्नी को किस तरह सज धज कर उत्सवों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि वे तो भगवान के भाव में निमग्न रहते थे। वैदिक प्रथा के अनुसार कन्या को विवाह के समय दहेज दिया जाता है, अतः सती को भी अपने पिता से दहेज प्राप्त था, जिसमें आभूषण भी थे। यह प्रथा थी कि पति भी कुछ आभूषण देता है, किंतु यहाँ पर इसका विशेष उल्लेख है कि सती का पति भौतिक संपत्ति से शून्य प्राय होने के कारण कुछ नहीं दे सके थे, इसलिए वह अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करना चाह रही थी। यह तो सती का सौभाग्य था कि पति ने उनके गहने गांजा खरीदने और पीने में नहीं गंवाया था, क्योंकि जो गांजा पीने में शिव का अनुसरण करते हैं वे गृहस्थी को चौपट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति गांजा पीने का शौकीन होता है वो क्या करता है, पत्नी के आभूषण को बेच देता है और नशा करता है। लेकिन भगवान शिव ऐसे नहीं थे। लिखा है इसमें कि गांजा पीने में शिव का अनुसरण करता है, वो अपनी गृहस्थी को चौपट कर लेता है, पत्नी के आभूषण को बेच करके सारा जो है नशा कर लेता है। लेकिन शिव जी ऐसे नहीं थे। वे अपनी पत्नियों की सभी संपत्ति को बेचकर गांजा पीने की नशा करते हैं और ऐसी ही दूसरी आदतों में खर्च कर देते हैं। लेकिन भगवान शिव ने ऐसा कुछ कोई कार्य नहीं किया, यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं इस तात्पर्य को बता रहा हूँ। आगे से बता रहा है कि वहां पर मेरी बहनें, मौसी और मौसे और अन्य प्रिय परिजन एकत्र होंगे, अतः यदि वे वहां तक जाऊं तो सबको मेरी भेंट हो जाएगी, और साथ ही मैं उड़ती हुई ध्वजाएं और ऋषियों द्वारा संपन्न होते यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिय स्वामी, इसी कारण से मैं जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तो भगवान शिव से बड़े निवेदन करती हैं सती माता कि वहां पर हमारे बहनें, मौसियां और मौसे और अन्य प्रिय परिजन आए होंगे, वहां मैं जाऊंगी और सबों से मेरी भेंट हो जाएगी। साथ में मैं उड़ती हुई ध्वजाएं और ऋषियों द्वारा संपन्न हुए यज्ञ को भी देख पाऊंगी। हे प्रिय स्वामी, इस कारण से आप मुझे, मेरी अंदर उत्सुकता है जाने की, आप मुझे जाने दें। बोलते हैं जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ससुर तथा दामाद के बीच दीर्घ काल से तनाव बना हुआ था, अतः सती अपने पिता के यहाँ काफी लंबे समय से जा नहीं पाई थी, इसलिए वो अपने पिता के घर मायके जाने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। विशेष रूप पर ऐसे अवसर पर जब उसकी सारी बहनें, उसके बहनोई और उसकी मौसियां वहां एकत्रित होंगी, जैसा कि हर स्त्री के लिए स्वाभाविक है। वह भी अपनी अन्य बहनों के समान वस्त्र धारण करना और पति के साथ जाना चाह रही थी। निसंदेह वह अकेले नहीं जाना चाहती थी। इस तरह से सती माता ने अपने प्रस्ताव को भगवान शिव के सामने रखा और जाने की इच्छा व्यक्त की। बोलते हैं यह दृश्य जगत त्रिगुणों की अंतरक्रिया अथवा परमेश्वर की बेरंगा शक्ति से अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं, किंतु मैं तो अबला स्त्री हूँ। जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनजान हूँ, अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। आगे ये सती माता बोलती हैं कि ये दृश्य जगत त्रिगुणों की अंतःक्रिया है और परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति से अद्भुत सृष्टि बनी हुई है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन मैं एक अबला स्त्री हूँ, और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनजान हूँ, अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि को देखना चाहती हूँ। भगवान शिव में एक्चुअल में वो गृहस्थ आश्रम में तो थे, लेकिन गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन नहीं करते थे। तो पार्वती माता के साथ जो है सन्यासी थे, कैलाश पर्वत पर बिना घर बनाए कैलाश पर्वत पर रहते, और वहां पर अपने साधन भजन में, राम नाम का कीर्तन करने में और भगवान संकर्षण का ध्यान करने में खोए रहते। और माता पार्वती, सती जो है उनकी सहायता करती है उसमें। लेकिन अब इनके अंदर इच्छाएं पैदा हुई जब देवताओं को देखा जाते हुए, तो और इसलिए वो अपने पति भगवान शिव से रिक्वेस्ट करती हैं। बोलती हैं दाक्षायणी सती यह भली बात जानती थी कि उसके पति शिव जी भौतिक जगत की चमक दमक, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से उत्पन्न है, अधिक रुचि नहीं रखते हैं। इसलिए उसने अपने पति को अज कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो जन्म मरण के बंधन से परे हैं, अथवा जिसने अपना शाश्वत पद अनुभव कर लिया है। तो भगवान अपने शाश्वत पद पर व्यवस्थित हैं भगवान शिव, इसीलिए इस भौतिक संसार की क्रिया प्रतिक्रिया से उनका कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए उनको तमोगुण धारण करना पड़ता है। जब सृष्टि का विनाश करने के लिए उनको तमोगुण धारण करना पड़ता है, नहीं तो सृष्टि का विनाश ही नहीं कर पाएंगे। इतना प्रगाढ़ स्थिति है उनकी दिव्य अवस्था
कि उस स्थिति में वो निरंतर भगवान का अखंड चिंतन और नाम जप करते हैं, और ध्यान मग्न 88,000 सालों तक एक सिटिंग में बैठकर। ये स्थिति है ब्रह्म शिव जी की। हम लोग को लगता होगा अरे शिव जी का तो भक्त है ऐसे ही जो, तो शिव जी जानबूझकर तमोगुण धारण करते हैं और सृष्टि का विनाश लीला करते हैं भगवान के चाहने पर, भगवान के कहने पर। लेकिन उनकी स्थिति प्रभावित नहीं होती है उससे, वो अपने यथा योग्य स्थान पर बने रहते हैं, भक्ति उससे प्रभावित नहीं होती उनकी। वो कार्य तो करते हैं, जैसे मैनेजमेंट में बहुत सारे मंदिरों में मैनेजमेंट सेवा व्यक्ति करता है, तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट करके वो अपनी सेवाओं में ढीलापन बरत देता है कि वो अपनी साधना भजन कीर्तन में ढीलापन आ गया। हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो जिनकी स्थिति दिव्य है वो ऐसा नहीं करते हैं। वो अपने मैनेजमेंट को भी अच्छे तरीके से करते हैं और जो है अपना श्रवण कीर्तन भी सफिशिएंट मात्रा में करते हैं। तो वैसे ही दिव्य स्थिति भगवान शिव की भी थी। वो तमोगुण का धारण करके और संहार तो करते हैं, लेकिन उस गुणों से प्रभावित नहीं होते। बता रहे कि अपना शाश्वत का अनुभव कर लिया, उसने कहा कि आप में इस विकृति प्रतिबिंब अर्थात दृश्य जगत को सत्य मानने जैसा मोह नहीं है, क्योंकि आप आत्मवेत्ता हैं। भगवान शिव की ऐसी स्थिति थी, इस भौतिक जगत को सत्य या मोह, सत्य मानने जैसा मोह नहीं था उनको कि भौतिक जगत सत्य है और यहीं पर हमें परमानेंट रहना है। भगवान शिव जानते हैं कि सब ये जो है भौतिक जगत जो है नश्वर है, परमानेंट नहीं है। और इस तरह से आपके लिए सामाजिक जीवन का आकर्षण यथा पिता माता बहन और मिथ्या संबंधों के विचार समाप्त हो गए हैं, किंतु मैं अबला ठहरी, मैं दिव्य साक्षात्कार में इतनी अग्रसर नहीं हूँ। अतः स्वाभाविक है कि ये सब मुझे सत्य प्रतीत होता है कि जो भी हमारी स्थिति है, अभी आप जैसी हमारी दिव्य साक्षात्कार की स्थिति नहीं है, इसलिए मुझे अभी ये सब रिलेशनशिप सत्य प्रतीत होता है। सती ने कहा जहां तक मेरा सवाल है, मुझे आत्म साक्षात्कार का अधिक ज्ञान नहीं है, मैं दीन हूँ क्योंकि मुझे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। मुझे तो अपनी जन्मभूमि खींच रही है और मैं उसे देखना चाहती हूँ, जिसे अपनी जन्मभूमि अपने देह और भागवत में उद्वृत्त ऐसे ही अन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षण पाया जाता है, वह गधे और गौ के तुल्य है। सती ने ये सब अपने पति के से अनेक बार सुना हुआ था, किंतु स्त्री होने के कारण उसे इस भौतिक वस्तुओं के प्रति अधिक स्नेह बना हुआ था। स्त्री का अर्थ है जिसका भोग किया किए जाए भुक्ति, इसलिए स्त्री योषित कहलाती है। आध्यात्मिक उन्नति में योषित की संगति वर्जित है, क्योंकि योषित के हाथ का खिलौना बन जाने से सारी उन्नति रुक जाती है। कहा जाता है कि जो लोग स्त्री के हाथों के खिलौने बने रहते हैं वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति नहीं कर पाते। तो इस तरह से अपनी सती देवी ने अपना स्थिति भगवान शिव के सामने रखती है कि आपकी स्थिति दिव्य अवस्था को है, आप दिव्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त महात्मा है, लेकिन हमारी स्थिति वो नहीं है। अभी हमारी जन्मभूमि से आकर्षण, अपने लोगों से आकर्षण है हमारा, इसलिए आप हमें जाने दें। तो इस तरह से माता सती जो है भगवान शिव से रिक्वेस्ट करती है। अब आगे क्या होता है इसकी स्टोरी हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे, ठीक है ना।